हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड दूसरा टॉपिक होगा गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। ठीक है। तो हमारे ये जो प्रीवियस लेक्चर हमने करा था, इसमें रिकॉर्डिंग करा था, तो उसमें बताया था गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, सारा पार्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से सारा डिस्कस करा था। अगर आप लोग को वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर एज अमीटर। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, व्हाट इज अमीटर? अमीटर होता क्या क्या होता है आदित्य? सब करंट मेजर करता है सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। हाँ जी, करंट मेजर करता है। बट अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एज अमीटर यूज करूं मैं, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? तो जैसे मान लो एक सर्किट बनाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, ये आई हो गया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लाइक अगर मैं यहाँ से बोलूं करंट कैलकुलेट करने के लिए, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, सर V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू सर वी वाई आर कर दो। ठीक है। लेकिन यस जैसे सर। ही मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐड करा, गैल्वेनोमीटर ऐड करा यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर गैल्वेनोमीटर ऐड करने से यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड हो गया इस सर्किट पे, है ना? और पहली बात तो यस सर सर। गैल्वेनोमीटर यस सर। जो है काफी सेंसिटिव डिवाइस है ना? सेंसिटिव है, होता है ये काफी। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए होता है। हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए, लार्ज अमाउंट करंट के लिए नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो खराब हो जाता है ये। ठीक है। तो पहला तो ये सेंसिटिव होता है। और दूसरा, अगर मैंने सीरीज पे लगाया, अच्छा, मेन मुद्दा ये भी है कि सर सीरीज में क्यों लगाएंगे? क्योंकि सीरीज में ही करंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। आया समझ में? करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज में, यस सर। पता है ना आप लोग? तो इसलिए सीरीज में इसको यस लगाया सर, हमने। पता है सीरीज में। तो क्या हुआ, सीरीज में लगाने से, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाने से क्या हुआ कि हमें जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मिलना चाहिए था, एग्जैक्ट अमाउंट जो वैल्यू जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, अगर गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पे सीरीज पे लगाया। ठीक है। तो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर ये दोनों प्रॉब्लम को फिर कैसे हटाया जाए? तो चलिए इसको, इस प्रॉब्लम को हटाते हैं। तो फिर से यही सर्किट लेते हैं हम लोग। ये सर्किट ले लिया। ठीक है। गैल्वेनोमीटर को यहीं रहने दिया, और वो वाला जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर जैसे करंट यहां से आ रहा था हमारे पास, ठीक है, आ रहा था, यहाँ पे भी करंट होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे करंट क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी ना डिवाइड। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने आई जी, और यहाँ पे बोल दिया आई एस, क्योंकि ये एस माना यस सर। यस सर। है, एस एस बोल यस रहा सर। हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि दोनों में से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम रहेगा या इसका रेजिस्टेंस कम होगा? किसका रेजिस्टेंस कम होगा बताइए? हेलो। सर गैल्वेनोमीटर का रहेगा। गैल्वेनोमीटर का। नहीं, अभी हमको इसके रेजिस्टेंस को इससे कम रखना है। क्या बोला मैंने? अच्छा। ओके। संट वाले को, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है। हाँ, संट वाला, या इसको रेजिस्टेंस बोल लो, ऐसे संट बोलते हैं। तो इसके वाले रेजिस्टेंस को इससे कम रखना है। क्यों कम रखना है बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्यों कम रखना है? सर ज्यादा करंट का। एग्जैक्टली अगर कम मैं रेजिस्टेंस रखूंगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा वहां पे। तो यस मतलब सर। यहाँ यहाँ वाले पे क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। अगर यस करंट सर। ज्यादा फ्लो करेगा और ये सेंसिटिव वाली डिवाइस है, तो बच जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर, बच जाएगा ना? यस सर। ज्यादा करंट इधर यस से सर, फ्लो बच करने जाएगा। लगेगा। और दूसरी चीज, करंट ज्यादा इधर से ही जा रहा है, इधर से जा नहीं रहा, बहुत ही कम जा रहा, बहुत ही कम जा रहा। तो पहला जो सेंसिटिव वाला जो कमी था वो भी हट गया। और दूसरा चीज, हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम नियर अबाउट पहुंच जाएंगे अपने एग्जैक्ट वैल्यू पे। नहीं आया समझ में? मतलब वहां से हमारा प्रेजेंस भी चेक हो जाएगी ना इससे।
करंट कितना है कि नहीं है, तो शंट का जो है ना? रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, शंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, किससे ज्यादा रखेंगे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस। गलवानोमीटर के ज्यादा। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। चलो तो दोनों प्रॉब्लम हम यहाँ से क्लियर कर लिए। चलो अब क्लियर कर लेने के बाद हम इस नहीं सर, एस की, उल्टा बोल देना, उल्टा बोल देना आपने। उल्टा नहीं बोला, इसका रेजिस्टेंस को हम ज्यादा रख, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया हाँ। बोला, हाँ इसके रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म, कम रखेंगे तभी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना? हाँ। हाँ सर, प्रेजेंस चेक करनी है ना उसकी, ज्यादा रख देंगे तो फूक जाएगा वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब इस सर्किट पे हम क्या करेंगे, हमको एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो रेजिस्टेंस है ना एस, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई केवीएल लगा दिया मैंने, केवीएल अप्लाई करेंगे, और मैं करंट के ये जो डायरेक्शन में जा रहा है इसी डायरेक्शन को मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो एज्यूम करूंगा तो इसका डायरेक्शन और मेरे करंट के डायरेक्शन का सेम होगा, तो ये हो जाएगा यस सर, माइनस सेम। आई एस इंटू एस। माइनस लगता है जब मेरा एज्यूम और करंट का यस सर, डायरेक्शन सेम दोनों होता है। सेम होगा तो। और प्लस कब लगता है, यस देखो सर, माइनस। यहाँ पे प्लस इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, मेरा एजम्पशन इस डायरेक्शन में है ना, तो ये प्लस हो यस सर, जाएगा, प्लस आई लगेगा। जी इंटू जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एस डॉट एस इक्वल्स टू आई जी डॉट जी, कोई दिक्कत? नो सर। और एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से, एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई जी आई जी डॉट बाई जी, आई जी जी बाई डॉट एस। जी अपॉन आई एस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब तुम बोलोगे सर ये जो आई एस है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, केसीएल लगा दो एट ए पे, यहाँ पे यस सर, लगा सकते हैं। यहाँ पे केसीएल लगा दो। तो अगर मैं अप्लाई केसीएल एट ए, अगर मैं केसीएल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? तो नंबर ऑफ करंट इनकमिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ करंट आउटगोइंग। तो यस आई सर। करंट आ रहा है तो, और करंट कितना बाहर जा रहा है, आई जी प्लस आई एस बाहर जा रहा है। यस सर। तो आई एस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस आई जी, पुट कर दो यहाँ पे। यस सर, लिख तो सकते हैं। एस की वैल्यू क्या हो गई, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई आई जी। माइनस आई जी। ये दो जो बॉक्स में घेरा करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वोल्ट ओके मीटर, सर। सॉरी वोल्ट मीटर बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर एस एमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग यस सर। गैल्वेनोमीटर एस वोल्ट मीटर में। चलिए देखिए, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, ठीक है? गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर से वैसे ही सर्किट लेते हैं। ये सर्किट लिया, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? फिर से वही, अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से आप मुझे V कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर V इक्वल्स टू आई है, सर आई कुछ भी ले लो आप, आई मैंने मान लो ले लिया 5 एम्पियर, और ये ले लिया मैंने 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 वोल्ट आ 10 गया। ओम हो जाएगा। 10 ठीक है, वोल्ट, 10 वोल्ट। अगर मैं बोलूं कि गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं, अब देखो ये वोल्ट मीटर है तो गैल्वेनोमीटर कहाँ पे लगेगा, सीरीज या पैरेलल? सर सीरीज में लगना चाहिए। पैरेलल लगेगा ना, वोल्टेज पैरेलली सेम होता है ना, मारूंगा तो घूमने लगोगे। हाँ। यस सर, यस सर। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो अगर यहाँ लगाने से फिर से देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि सर ये जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 10 वोल्ट मिलना चाहिए, तो अब ये करंट जो मेरा आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा सर। अब देखिए सर ये गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके पास क्या होता है, ये काफी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो सेंसिटिव डिवाइस होता है तो इसके पास हमको कम करंट भेजना पड़ेगा। मान लीजिए सर मैंने इसको 1 एम्पियर का करंट भेजा है ना, तो इधर सर 4 एम्पियर का यस सर। करंट जाएगा, जाएगा ना जी, हम्म। इधर से यस सर, 4 एम्पियर जाएगा। का करंट जाएगा। तो अगर मान लो मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा ये मिलेगा V इक्वल्स टू, अगर मैं अभी कैलकुलेट करूं 4 इंटू 2, तो ये तो 8 वोल्ट मिल रहा है, दोनों सेम आ रहा है क्या? नहीं सर।
नहीं आ रहा, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना जी। तो अब इस प्रॉब्लम को यस सर। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वो था गैल्वेनोमीटर था उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, ठीक है, ये आपका मैंने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सीरीज में कनेक्ट कर देने से इसको मैंने आरएस नाम दे दिया, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर से वही लगाएंगे, केवीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस आई जी डॉट जी माइनस आई जी डॉट आर एस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना, आर एस कैलकुलेट करना। तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस आई जी डॉट जी अपॉन आई जी। अब आई जी से मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो V अपॉन आई जी डॉट आई जी डॉट जी अपॉन आई जी। कोई दिक्कत? आई जी कैंसिल आउट हो नो गया। सर। तो आर एस क्या हो गया, आर एस इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी, ठीक है। यस बढ़िया, सर मिल सर। गया मुझे आर सही एस है की सर। वैल्यू, ठीक है जी। यस सर। अब देखो ध्यान से, अब ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल है, पता है ना, हायर पोटेंशियल टू यस लोअर पोटेंशियल जाता है सर। ये, है ना। यस सर। हाँ, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, ये समझ जाना तुम लोग, अंडरस्टूड, तभी केबीएल लगेगा, यस सर। यस सर। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे यस आप सर। तुम मुझे बताओ कि दोनों में अब रेजिस्टेंस इसका और इसका, दोनों में ज्यादा किसका रखना पड़ेगा मुझे, आरएस का ज्यादा रखना पड़ेगा, आरएस का सर ज्यादा रखना पड़ेगा ना, ये वाला, हाँ सर, ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा रखना पड़ेगा, ऑब्वियस है बात। अगर यहाँ ज्यादा इसको ज्यादा कर देंगे तो क्या करेगा, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, है ना। यस सर ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है यही समाप्त करते हैं, और आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिर से आप लोग इसको जा करके जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा रात को एक बार फिर से देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।